हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। मैं सुमित तमर मैथमेटिक्स टीचर सीकर से आपको मैथमेटिक्स क्लास 12th की वीडियोज़ अवेलेबल करवा रहा हूँ। उसमें अपनों ने आज एक नया चैप्टर एनसीईआरटी, जो अब आप देख रहे होंगे कि नए सेशन में एनसीईआरटी सिलेबस चलेगा। एनसीईआरटी सिलेबस में क्या रहेगा कि जो पहले चला करता था पूरे भारत में, अब एक ही सिलेबस होगा। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ाई करोगे पूरे भारत में तो आपको एक ही सिलेबस मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। इसलिए एनसीईआरटी 2021 से लागू हो चुका है, जो लास्ट नई शिक्षा नीति आई थी उसी के तहत। तो आज उन में हम क्लास 12th का एक टॉपिक कंटिन्यूटी टॉपिक ऐसा है सतत, कि हम कंटिन्यूटी टॉपिक यदि नहीं पढ़ते हैं, यदि हमें कंटिन्यूटी नहीं आता है तो हम डिफरेंशियबिलिटी अवकलन नहीं कर पाते हैं, और यदि हम डिफरेंशियबिलिटी नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास अब समाकलन नहीं कर पाएंगे। देखो इतनी चीज़ें, यदि देखो कितनी चीज़ें जुड़ी, कोई भी मैथमेटिक्स टॉपिक्स होता है वो एक से कोरिलेट होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। यदि आप देखोगे यहाँ से लेकर अवकलन से लेकर समाकलन तक का पोर्शन है ये हमारे क्लास 12th में, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स का है, इसलिए ये जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम समझेंगे, मैं वीडियो को लेंथी नहीं करता हुआ इसको टॉपिक्स को शुरू कर देता हूं। उससे पहले यदि मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। देखिए, यदि आप अभी तक वीडियोस रोज देखते हो, आप मेरी प्रत्येक वीडियोस को देखते हो, फिर भी आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, एक टीचर्स होने के नाते, यदि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मोटिवेशन देता है मुझे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो अपने शुरू करते हैं टॉपिक को। कंटिन्यूटी का हिंदी में क्या कहते हैं? सतत। कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं? सतत, ठीक है ना, कि कोई फलन सतत है या नहीं है। इसको समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल से अपने इसको सॉल्व करेंगे। कि भाई मेरे पास एक fx है, फंक्शन है, जब x की वैल्यू छोटी है, x की वैल्यू छोटी है 1 से, तो उसका मान है 1। और जब हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखा है, मैं उसी क्वेश्चंस को लूंगा। भाई x की वैल्यू क्या है? छोटी है 0 से, ठीक है। x की वैल्यू छोटी है 0 से, तो फंक्शंस की वैल्यू है 1। और यदि x की वैल्यू बड़ी बराबर 0 से है तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। क्वेश्चन क्या था कि कोई हमारे पास फंक्शन है, यदि x छोटा है 0 से तो फंक्शन का मान 1 है, और यदि x का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर तो फंक्शन का मान 2 है, ठीक है ना। ये फंक्शन है। अब इस टॉपिक्स को आप लोगों ने यदि 11th क्लास में छोटे से मामूली से रूप में पढ़ा होगा, कौन सा? आपका जो चैप्टर था लिमिट और कंटिन्यूटी, उसमें पढ़ा होगा, बस उसी से रिलेटेड है। लेकिन आज यहाँ पर इनको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। इसका बेसिक है, यदि आपने इस बेसिक को सीख लिया तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। तो मैं बताता हूँ आपके सामने, fx बराबर क्या है? 1, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पर 2 है। तो देखो, इसको समझने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमने क्या किया, ये हमारा y एक्सिस, ये y डैश, ये x, ये x डैश, ठीक है ना। हमारे पास x की वैल्यू छोटी है 0 से, ये हमारा 0 ओरिजिन पॉइंट के मूल बिंदु होता है, ठीक है। जब x की वैल्यू छोटी है 0 से तो x का मान 1 है। मान लो ये 1 है और ये 2 है। जब x से छोटा है तो देख रहे हो आप, जब 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव में, -1, -2, -3, तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? -1 रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक डॉट बना रहा हूँ, ये -1, इसकी वैल्यू ये रह रही। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, इस पर 2 है और 2 से ज़्यादा है, ठीक है ना। कि भाई 0 से जब बड़ी है, तो देखो यहाँ पर जो मैंने ये पॉइंट बनाया है, ये पॉइंट पूरा डार्क नहीं होगा,
ये जीरो पर शामिल नहीं है। ये देखो मैंने क्या किया है, इसको डार्क नहीं बनाया, इसका सिंबल समझना। देखो इसको मैंने डार्क बनाया, इसको मैंने डार्क नहीं बनाया। डार्क नहीं बनाया इसका मतलब जीरो शामिल नहीं है। यहाँ डार्क बनाया इसका मतलब जीरो शामिल है। मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 2 है, 1 2 3 4 पर भी 2 है। लेकिन x बराबर 0 पर फंक्शन का मान x बराबर 0 पर फंक्शन का मान क्या है, 1 नहीं है। लेकिन 0 से जो छोटा है ना, उस पर फंक्शन का मान क्या है, 1 है। तो मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। क्यों? देखो ग्राफ यहां पर ब्रेक हो गया भाई। बिना पेन उठाने का मतलब है कि एक सीधी लाइन, ठीक है ना। तो एक सीधी लाइन मिल जाए तो वो बिना पेन उठाए, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए मतलब इधर वाला जो पोर्शन होता है हम उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। अब देखो इतनी बड़ी, इतना जो अपने लिखेंगे वो इतनी बड़ी फॉर्म में नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं। जो लेफ्ट हैंड होता है उसको हम क्या लिखेंगे, उसका सिंबल ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू, जो भी पॉइंट है, अब ये यहाँ पर पॉइंट है 0, तो 0 नेगेटिव fx, ठीक है। ये सिंबल हो सकता है, या दूसरे सिंबल की बात करें तो दूसरा सिंबल कौन सा हो सकता है इसका दूसरा सिंबल अपने कह दें f0 माइनस h, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर h क्या है, मैं आगे बात बताऊंगा आपको, ठीक है। और राइट हैंड, RIGHT, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, उसमें देख लो, उसमें होएगा लिमिट x टेंड्स टू, अब देखो 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव वाले पोर्शन, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव वाले पोर्शन। तो इसको हम 0 प्लस h बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके सिंबल है। तो देखो इतनी बड़ी बात नहीं लिखी, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसका मतलब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड भाई LF0 LF, अब इसको LF भी बोला जाता है, L of fx R of fx, ठीक है, ये भी बोला जाता है। मतलब कोई भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर और राइट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर यदि इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कंटिन्यूटी। क्या ये डेफिनेशन पूरी हो चुकी है? क्या ये डेफिनेशन इसको संतुष्ट करती है? अभी इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेंगे। क्या देखेंगे क्या ये दो ही पॉइंट सेटिस्फाई है इस कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए? उसके लिए देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, आपकी बुक का ये एग्जांपल है fx बराबर, मैंने कह दिया कि fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 1 है, fx की वैल्यू 1 है x नॉट इक्वल्स टू 0 पर। भाई x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो 1 है, और 2 है जब x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। भाई x 0 के बराबर नहीं है तो 1 है, और x यदि 0 के बराबर है तो 2 है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, fx बराबर नॉट इक्वल्स टू 0 और x बराबर 0 पर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाने गए तो ये हमारा x, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। ये हमारा 0 पॉइंट, मतलब x बराबर 0 नहीं, तो 0 नहीं का मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों पर फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो मान लो ये 1 है, ये वाला पॉइंट 1, ये वाला पॉइंट 2, तो बराबर 0 पर 2 है, मतलब ये वाला डार्क होएगा क्योंकि 0 पर 2 है वैल्यू, ठीक है। और बराबर नहीं, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक गोल सर्कल लगेगा। गोल सर्कल का मतलब है 0 उसमें शामिल नहीं है, ये ऐसा बनेगा। मतलब ये हो गया LF0 और ये हो गया RF0, मतलब इधर वाली साइड 1 है और इधर वाली साइड भी 1 है। तो क्या ये भी ग्राफ बिना पेन, देखो ये भी ग्राफ बिना, यहाँ पर ब्रेक हो गया और ये ग्राफ भी यहाँ ब्रेक हो चुका है। क्या इस ग्राफ को भी बना नहीं सकते इस? तो हमने कह दिया कि LF मतलब LF0 और RF0 बराबर है, फिर भी ये कंटिन्यूटी नहीं है।
इसका मतलब इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट, आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध की बात होती है ना, वो 3 होती है। इसका मतलब उस फंक्शन की वैल्यू भी 0, उस फंक्शन की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए थी, तो ये कंटिन्यूटी हो जाता। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास LFA RFA के साथ उस फंक्शन का मान भी बराबर होना चाहिए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा, मतलब सतत फलन हो जाएगा। कि हम उस बिंदु पर उस फंक्शन की बाईं सीमा, उस फंक्शन की दाईं सीमा और फंक्शन का मान यदि बराबर हो तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपने इसी का एक एग्जाम्पल मैं जैसे कह दूं कि f(x) बराबर मेरे पास मान लो ये फंक्शन हो कि 1x नॉट इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 पर भी 1, तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, आप देखोगे ये सीधी लाइन बन जाएगा। और बिना पेन उठाए आप ग्राफ बना दोगे कि नहीं बना दोगे, कि ये हो गया हमारा बाईं सीमा, ये बाईं सीमा, ये दाईं सीमा और ये फंक्शन, तो तीनों मान हमारे एक बिंदु पर मिलते हैं, तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बात करेंगे, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन की, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उसकी परिभाषा मैं आपको लिख दूंगा। देखो उससे पहले हमारा जो ये बेसिक है वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यदि ये बेसिक आपको समझ आ जाएगा ना तो कंटिन्यूटी में आप कहीं नहीं फंसोगे। यदि कंटिन्यूटी अच्छे से समझ लिया तो आप ये टॉपिक अच्छे से कर जाओगे। तो देखो दोबारा से, मेरे पास एक क्वेश्चन लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिया। क्या एग्जाम्पल लिया कि f(x) का मान x छोटा है 0 से तो 1 है, x बड़ा है बराबर 0 तो 2 है। तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया ग्राफ पे, तो मैंने देखा कि 0 x डैश x y और y डैश, मैंने ग्राफ बना लिया। तो जब मेरी x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब x का मान नेगेटिव में, तो नेगेटिव यही है, तो इस नेगेटिव में 1 होगा, तो मतलब 0 शामिल है क्या। देखो यहाँ पर बराबर सिंबल नहीं है, तो मैंने देखो यहाँ एक ऐसा सर्कल लगाया है जहाँ पर ग्राफ ब्रेक होता है। मतलब ये जो एक डॉट होता है, एक डार्क डॉट होता है और एक बिना डार्क डॉट होता है, मतलब व्हाइट डॉट मान लो, इसको व्हाइट डॉट कह दो और ये डार्क डॉट कह दो। जो ये व्हाइट डॉट है, व्हाइट डॉट का मतलब है उसमें ये वाला पॉइंट यहाँ शामिल नहीं है। मतलब जैसे आप कोई भी बनाओगे ना कि x बराबर 0.1 पर 1 हो जाएगा, लेकिन 0.1 पर 1 है, 0.0001 पर 1 है, लेकिन 0 पर माइनस में है, लेकिन 0 पर 1 नहीं है, तो इसीलिए मतलब ये वाला शामिल नहीं है। तो ये वाली लाइन ऐसे बनेगी। और जब x बराबर 0 पर 2 है, बराबर पर है और बड़ा पर, मतलब सभी पर 2 है, तो हमने इस ग्राफ को बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। भाई बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, आप इसमें पेन उठाना ही पड़ेगा आपको। तो क्योंकि देखो यहाँ ग्राफ ब्रेक हुआ, तो जहाँ ग्राफ ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब, हमारा कहने का मतलब ये था कि दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर हो जाए तो क्या पता बिना पेन उठाए ग्राफ बनाया जा सकता है। तो हमने उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लिया, क्या बिना पेन उठाए भी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हो तो भी क्या सतत हो जाएगा क्या। देखो मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल ले लिया कि x नॉट इक्वल्स टू 0 पर 1 है और x इक्वल्स टू 0 पर 2 है, तो बाईं सीमा और दाईं सीमा पर बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो ग्राफ ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर हो भी ना, लेकिन फिर भी यदि वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिस बिंदु पर हम चेक कर रहे हैं, उस पर भी यदि बराबर नहीं है तो वो कंटिन्यूटी नहीं होगा। तो हम कंटिन्यूटी की परिभाषा की बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर मैं कंटिन्यूटी की परिभाषा लिख दूंगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी वो देखेंगे अपने। तो देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो वो परिभाषा क्या हो जाएगी, देखो परिभाषा को हम लिखेंगे कि वास्तविक फलन के किसी समुच्चय, फलन f के वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित का मतलब डिफाइंड, परिभाषित एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक
फलन है जहां फलन f के प्रांत, जहां फलन और फलन f के प्रांत में c एक बिंदु है और फलन f के प्रांत, प्रांत क्या होता है? रेंज, उसकी रेंज में, सॉरी रेंज नहीं, प्रांत डोमेन, प्रांत में c एक बिंदु है। c मतलब जिस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, c एक बिंदु है, तब बिंदु C पर फलन सतत होगा यदि क्या हो जाएगा? यदि अपने क्या देंगे, मैंने LF डैश लिखा था, LF डैश नहीं, LFC, RFC और F उस बिंदु पर तीनों के तीनों मान बराबर होंगे, तो वो क्या होगा? फलन। देखो कोई भी डेफिनेशन होती है ना, वो इतनी अपने को तो देखो नॉर्मली याद रखने के लिए होती है, कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन अब सिंपल सी भाषा में बात करेंगे ना डेफिनेशन की, कि किसी फलन f के वास्तविक संख्याओं की किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है। मतलब कोई फलन f कि वास्तविक संख्याओं के, वास्तविक संख्या मतलब सारी की सारी रियल नंबर के उपसमुच्चय को, उसका उपसमुच्चय का मतलब उसमें कोई एक सबसेट निकाल लो, में परिभाषित एक वास्तविक फलन है और फलन f के प्रांत में c एक बिंदु है, मतलब प्रांत उसका डोमेन है, उसमें कोई एक बिंदु है, मतलब उसमें से एक संख्या निकाली, एक संख्या पर उस फलन को हम चेक कर रहे हैं, उस फलन को यदि चेक कर रहे हैं, यदि उस फलन का मान मतलब उस बिंदु पर फलन का मान, उसकी बाईं सीमा और उसकी दाईं सीमा तीनों की तीनों बराबर आ जाए, तो वो फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। वो फलन क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये वाली बात इंपॉर्टेंट रखनी है कि वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित वास्तविक फलन है, तो कोई एक बिंदु C है और C पर फलन सतत होगा यदि ये वाली बात मैंने लिखी है, LF, RF और बिंदु। अब अपने क्या करते हैं इसको, मतलब हल कैसे करते हैं? क्वेश्चन का हल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन में हल कैसे करते हैं वो बात करता हूँ। क्वेश्चन में हल कैसे करते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन में हल करने के लिए हमें क्या होगा, मैंने जो आपको कहा था ना H, वो वाली बात बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में हल कैसे करते हैं? क्वेश्चन में हल करते टाइम सबसे पहले कोई भी फलन, इसके लिए देखो एग्जाम्पल ही ले लो आप। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपने पास fx बराबर क्या है? 3x प्लस 5 है। ठीक है, 3x प्लस 5 और x बराबर 0 पर फलन की जांच करनी है। फलन की जांच मतलब हम हल कैसे करेंगे वो बड़ी बात बता दूंगा, फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो फलन 3x प्लस 5x बराबर 0 पर फलन की जांच करनी है हमें कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। ये वाला पहले निकाल लो या ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान क्या होगा वो देख लो। 0 रख दो, जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, तो 0 रखोगे 3 इंटू 0 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा? f0 का मान 3 इंटू 0 0 प्लस 5, तो f0 का मान कितना आ गया? 5 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 5। अब LFC और RFC, LF0 और RF0 का मान भी क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तो वो कंटिन्यूटी हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपने करते हैं x बराबर 0 पर बाईं सीमा, पहले बाईं सीमा कर लो, कोई भी दोनों में से कोई भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बाईं सीमा, तो बाईं सीमा को मैंने क्या बताया था, कैसे सिंबल क्या होगा? उसका सिंबल होगा लिमिट x टेंड्स टू वो वाला पॉइंट 0 नेगेटिव fx। और इसको हल कैसे करते हैं? इसको हल करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। h टेंड्स टू 0 का मतलब है h 0 की ओर अग्रसर है कि h 0 है। ठीक है ना, 0 की ओर जा रहा है, मतलब बहुत नगण्य वैल्यू होती है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू, 0 मान लेते हैं हम उसको। ठीक है, f0 माइनस h, मतलब जहां फंक्शन है वहां x की जगह हम क्या रखेंगे? 0 माइनस h। जहां x है हमारा वहां 0 माइनस h रख दो आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रख दो
0 माइनस एच प्लस 5, जहाँ x है वहाँ पर ये रखना है। तो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस का 3h प्लस 5, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास f 0 माइनस एच का मान क्या आ जाएगा, इसको हम 0 माइनस एच सिम्बल भी बोल सकते हैं। इसका यदि हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट अप्लाई, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो बताओ कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू भी 5 आ रही है। अब हम x बराबर 0 पर दाईं सीमा चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा, तो दाईं सीमा चेक करते हैं तो देखो क्या आ रहा है। तो दाईं सीमा पर क्या आएगा, लिमिट, इसका सिंबल क्या हो जाएगा 0 प्लस एफ एक्स, और सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच, भाई बाईं सीमा में 0 माइनस एच और दाईं सीमा में 0 प्लस एच लिखोगे, ठीक है, लिख दो यहाँ पर। तो हम इसको f 0 प्लस एच भी लिख सकते हैं। तो 0 प्लस एच बराबर लिमिट, जहाँ x है वहाँ पर 0 प्लस एच रख दो, x है वहाँ 0 प्लस एच रख दो, तो 0 प्लस एच प्लस 5, तो कितना आ जाएगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 3h प्लस 5, और लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, f 0 प्लस एच का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि फलन बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन तीनों मान बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है, सतत है। सभी क्वेश्चंस को इसी प्रारूप में हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो बात बताई है वो समझ आई होगी, क्योंकि बहुत आसान है, कंटिन्यूटी बहुत आसान है, यदि हम इसको हल कर लेते हैं ना तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर, इसका ये लेक्चर 1 है, जब नेक्स्ट अपने स्टार्ट करेंगे उसमें अपने लेक्चर 2 में एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। इसमें मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया है, इसका बेसिक बताया है, ठीक है ना। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।